और सबसे पहले अरविंद जी, मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को एडिक्शन होती है आपकी डिबेट्स, आपकी स्पीचेस, उसकी एडिक्शन हमारी पूरी फैमिली को हो गई है। उसके 3 कारण हैं। पहला कारण, जिस ईमानदारी से, सच्चाई से और प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है आपका, उस जो आप जवाब देते हो वो काबिले तारीफ है। और दूसरा कारण जो है वो ये है कि आप एक आम आदमी की तरह उसी की भाषा में जवाब देते हैं, आप बात करते हैं और हम सबको ऐसा लगने लग जाता है कि आप हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हो। और तीसरा जो आपकी डायलॉग डिलीवरी है, 2 डायलॉग आपके मेरे बहुत दिल के करीब हैं। मैं योगा के लिए जाती हूँ और बीच में योगा बंद हो गया था और आपने कहा कि ये एलजी के कहने से ये बंद हो गया था, और तब आपने कहा था कुछ भी हो जाए योगा मैं बंद नहीं होने दूंगा, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। इससे बढ़कर और क्या हो सकती है। और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अगले दिन से हम वापस योगा के लिए चले गए। एक दूसरा डायलॉग जब आपने कहा था, ये एलजी मेरे ऊपर हेडमास्टर की तरह बैठा हुआ है और इतना मेरी बीवी ने कभी मुझे नहीं डांटा जितना ये एलजी मुझे डांटता है। सर, ऑल द बेस्ट। हम ये कहेंगे आप इसी तरह काम करते रहें और 100% नहीं 200% हम आपके साथ हैं। और RWA में 3.5 साल से यहाँ प्रेसिडेंट हूँ और मनीष जी जैसे नेता शायद मैंने कभी नहीं देखे, इतने ग्राउंडेड, इतने डाउन टू अर्थ, इतने सिंपल। और उनको कभी काम के लिए बोला है तो हमने कभी उनसे ना नहीं सुनी है और एकदम जल्दी से जल्दी वो काम हुए हैं, चाहे वो गेट बनवाने के थे या कैमरा लगवाने के थे या फेंसिंग लगवाने की थी या कोई दिवाली मेला हमने किया था उसमें सपोर्ट चाहिए थी। हमेशा वो हमारी सहायता के लिए आगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आंधी आए तूफान आए, वो कितने स्टेबल, हमेशा उनके चेहरे पर वो स्माइल और ग्राउंडेड रहते हैं। इसी से पता चलता है कि वो इंसान कितना सच्चा है जो डरता नहीं है। और सर, ये जो अभी आपने RWA के लिए मिनी काउंसिल का स्टेटस जो अनाउंस किया है, आई थिंक नोबडी इवन थॉट ऑफ इट ऑल दीज डेज। ये एक बहुत बड़ी बात है और अगर ये हो जाता है RWA के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि RWA हमेशा ही काम के लिए परेशान रहता है, चाहे वो फंड्स हो या कोई काम हो। काउंसलर जो हैं अब हमारे एरिया में थे जो कभी किसी ने कोई काम नहीं किया और हम परेशान रहते थे क्योंकि हमारी जवाबदेही लोगों को होती है। हम घर से बाहर निकलते थे, कई बार छुप के निकलते थे, अरे ये पूछेंगे ये काम नहीं हुआ। तो अगर ये हो जाता है तो आई थिंक ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा RWA के लिए। और तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आप इसी तरह काम करते रहिए और हमारी आई थिंक भारत को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर, दूसरा सजेशन है, कालका जी एक्सटेंशन ब्लॉक 8 से शोभना खन्ना जी हैं, इधर दिख रही हैं यहाँ पे। जी शोभना जी, आप अपनी बात रखिए। नमस्कार आदरणीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ आए सब लोगों को मेरा नमस्कार। हम सब जानते हैं कि दिल्ली किस तरह मच्छरों के से पीड़ित है, जहाँ देखिए वहाँ मच्छर ही मच्छर है। तो मेरी बस आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप हम RWA को इतना सशक्त कर दें कि हम फ्यूमिगेशन खुद कर सके, जब हमको ज़रूरत हो हम अपने एरियाज़ में जैसे लगे वैसे हम फ्यूमिगेशन कर सके, तो हम लोग बड़े आभारी होंगे आपके लिए इसके। थैंक यू। थैंक यू सर। देखिए, फ्यूमिगेशन तो कितनी छोटी चीज़ है। अब एक तो है, हम कई बार देखते हैं कि हमारे घर के सामने की सड़क है, उस सड़क का फुटपाथ है
वो फुटपाथ साल में 3 बार तोड़ के बना दिया इन्होंने। देखते हैं ना हम लोग, वही फुटपाथ टूटता रहता है, वही बनता रहता है, लेकिन काम कराने जाओ तो कहते हैं फंड नहीं है। तो फंड तो है, उस फंड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार हम देखते हैं कि कागजों में काम हो गया, असल में काम नहीं हुआ। अगर उसमें वहाँ की लोकल जनता को इन्वॉल्व कर लिया जाए कि कोई भी काम कंप्लीट होने के बाद पेमेंट जो है वो जनता के से पूछ के की जाएगी कि काम सही हुआ कि नहीं हुआ, तो ये ख़त्म हो सकता है। कई बार हम देखते हैं रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जिस काम की हमें ज़रूरत नहीं थी वो काम करवाए जा रही है सरकार, लेकिन जिसको ज़रूरत थी जिस काम की वो काम करवा नहीं रहे। तो अगर जनता से पूछ के काम करवाए जाएंगे तो शायद आपकी मर्जी के काम हो जाएं, और अगर बिना जनता से पूछे करवाए जाएंगे तो हो सकता है कि वैसे ही चलते रहेंगे काम। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम हमेशा सोचते थे, ये हमारी पार्टी की फिलॉसफी भी थी बहुत टाइम से, कि गवर्नेंस जो है वो उसमें जनता की सीधी भागीदारी होनी चाहिए। कम से कम उन मुद्दों पे तो होनी चाहिए जो उस एरिया की जनता से डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। हमारा आइडियली तो मानना है कि बड़े स्केल के ऊपर भी जनता से पूछ के काम हो, लेकिन वो तो पता नहीं कब आएगा समय। लेकिन आपकी अपने घर के सामने की, आपके इलाके की, लोकेलिटी की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे आप सीधे खुद डिसीजन ले सकें और खुद उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, बिना किसी से पूछे हुए, बिना किसी की अप्रूवल के। ऐसा सिस्टम हम लोग लाना चाहते थे। अब एमसीडी के अंदर चुनाव आ रहे हैं और जैसा लग रहा है कि एमसीडी भी अब आम आदमी पार्टी के पास आनी चाहिए, ऐसा माहौल तो है, और अच्छे बहुमत से आनी चाहिए। तो अब इसको हम लागू करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार यहाँ पे थी। दिल्ली सरकार के ज़रिए हमने कोशिश की कि एक मोहल्ला सभा कानून बनाया जाए, जिसमें पूरे दिल्ली को, आतिशी मैडम जो हैं उन्होंने पूरे दिल्ली को 3,500 मोहल्लों में बांटा, और कोशिश की हमने, लेकिन एमसीडी की एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना वो पॉसिबल नहीं था। और एमसीडी में अभी तक बीजेपी थी, उनसे एक्सपेक्ट करना किसी तरह का कोऑपरेशन नामुमकिन था। तो वो शुरू में हमने कोशिश की, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब हमारा मानना है कि आरडब्ल्यूएस को हम एक्टिवली इस पूरे काम में इन्वॉल्व करें। आरडब्ल्यूएस, जैसा अभी सौरभ भी बता रहे थे, आप सब लोग बता रहे थे, बहुत ज़्यादा जनता के करीब रहते हैं और सबसे ज़्यादा काम भी आप लोग करते हैं और सबसे ज़्यादा गाली भी आप लोग खाते हैं। जैसा देवेंद्र जुटला मैडम जी कह रही थी कि घर से बाहर निकलते हैं तो छुप छुप के निकलना पड़ता है। तो खासकर कोरोना के टाइम में मैंने देखा, हम चाहते हैं कि आपको कुछ बेसिक मिनिमम फंड सरकार की तरफ से दिए जाएं। हम चाहते हैं कि आप अपने जितने छोटे छोटे काम हैं, उस एरिया से संबंधित, जैसे वार्ड तो हो गया इतना बड़ा, इस वार्ड के अंदर एक छोटी आरडब्ल्यूए, एक आरडब्ल्यूए, एक आरडब्ल्यूए का, तो इस आरडब्ल्यूए का ये जो इतना एरिया है वहां पे आप काउंसलर बन गए। इस आरडब्ल्यूए का जितना एरिया है वहां पे आप काउंसलर बन गए। इसका काउंसलर जो है फिर पूरे एरिया का काउंसलर है। मान लीजिए कोई सड़क पूरे एरिया से गुजर रही है, उसके ऊपर निर्णय है, उसकी सफाई वो सब काउंसलर करेगा, पर आप अपने अपने एरिया के काउंसलर बन गए, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो आप डिसीजन लेंगे, जनता से पूछ के लेंगे। हम नहीं चाहते कि वहाँ भी कोई मतलब यूनिलैटरल तरीके से डिसीजन हो, जनता से पूछ के निर्णय लिए जाएंगे और वो निर्णय किसी ना किसी तरह से सरकार के ऊपर बाइंडिंग हो। और कुछ एक अगर लिमिट दे दी जाए, भाई इतने रुपए तक के आप डिसीजन ले सकते हो, तो उतने तक के डिसीजन हो और वो इम्प्लीमेंट हो जाएं और उसका फिर मॉनिटरिंग हो। वो डैशबोर्ड पे, मेरे मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड पे भी आ जाए कि आज कहाँ कहाँ से पूरी दिल्ली में कहाँ कहाँ से डिसीजन लिए गए, क्या क्या डिमांड की गई, काउंसलर के भी आ जाए, एमएलए की भी आ जाए, सेक्रेटरी के भी आ जाए, मिनिस्टर कंसर्न के भी आ जाए। तो सब लोगों के अगर डैशबोर्ड पे आ जाए तो हमें पता चलता रहेगा कि क्या क्या। मैं यही देख रहा था अभी, जैसे इन्होंने कहा, शोभना खन्ना जी ने कहा मच्छर का फ्यूमिगेशन, ये तो इतना छोटी चीज है जो कि तुरंत लागू की जा सकती है। तो
आरडब्ल्यूएस को मान लीजिए 4-5 आरडब्ल्यूएस को मिलके हम फ्यूमिगेशन मशीन दे दें सरकार की तरफ से, आप अपना फ्यूमिगेशन खुद ही करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से पेड़ कटिंग है, इतनी छोटी सी चीज है, ट्री प्रूनिंग जो है इतनी छोटी सी चीज है, अगर आप ही लोगों को इसकी पावर दे दी जाए तो आप ही लोग इसकी करा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम डायरेक्टली आपको एम्पावर कर सकते हैं। ये हमारा मकसद है इस पूरी एक्सरसाइज का। और मैं समझता हूं कि दिल्ली में ये पहली बार शुरू किया जा रहा है। आइडिया बहुत अच्छा है कि जनता को सीधे गवर्नेंस के अंदर इंक्लूड किया जाए। जनता एक म्यूट स्पेक्टेटर या म्यूट कंज्यूमर ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस ना बन के रह जाए कि सरकार की तरफ देख रहे हैं, सरकार कुछ करती कहती है और फिर बेचारा एक जनता जो है वो देखती रहती है, उसकी कुछ चलती नहीं है, उसकी कुछ सुनती नहीं है, सुनवाई नहीं होती। एक एक्टिव प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करना चाहते हैं जिससे टू वे कम्युनिकेशन सरकार के साथ बना रहे, डिसीजन मेकिंग आप लोग करें, फंड्स का आप इस्तेमाल करें। आइडिया बहुत अच्छा है, कैसे होगा अभी उसकी डिटेल्स में जाना ठीक नहीं है। मुझे लगता है इसके ऊपर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन होने चाहिए। एक नई चीज है, बच्चा है, बच्चे को जन्म दे रहे हैं, और मैं समझता हूं अगर जैसे दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, आज पूरे देश में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे कर दिए, सरकारी स्कूल, इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दिल्ली में हमने सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये एक नया आइडिया है और ये गवर्नेंस का आइडिया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम दिल्ली के अंदर जनता की सीधी गवर्नेंस में भागीदारी का मॉडल क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो गए, ये पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को गवर्नेंस का एक नया सिस्टम देगी कि किस तरह से जनता को सीधे इंक्लूड किया जा सकता है। तो हमारा सपना बहुत बड़ा है और मैं समझता हूं आप इम्पेशेंट भी होंगे सरकार बनते ही, लेकिन इसको बड़े अच्छे से बहुत एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस करके इसको बड़े अच्छे से प्लान करेंगे और छोटे छोटे बेबी स्टेप्स के अंदर करेंगे। थोड़ी पावर देंगे, फिर और थोड़ी पावर देंगे, फिर और थोड़ी पावर देंगे, और जो गलतियां होंगी उन गलतियों को सुधार करते जाएंगे, धीरे धीरे उनको सुधार करते जाएंगे। और मेरा तो सपना है कि दिल्ली सरकार कम से कम काम करे, नगर निगम उससे थोड़ा सा ज्यादा करे, और सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा पावर आप ही लोगों को दी जाए और आप ही लोग सरकार चलाएं। दैट इज माय अल्टीमेट ड्रीम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसमें आप सब लोगों की भागीदारी की जरूरत पड़ेगी। आई एम वेरी ग्रेटफुल, राजीव काकरिया जी ने कहा, उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों पे काम किया हुआ है। सर आपके साथ बिजली पे मैंने बहुत काम किया है, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं बना था तब आप ही के साथ काम किया करता था। वी विल टेक योर हेल्प इन दिस ऑल्सो।